विंध्य क्षेत्र का ऐतिहासिक एवं पौराणिक धार्मिक स्थल जिसे आज बसामन मामा के नाम से जाना जाता है। आज भी यहाँ टमस नदी के सतधारा घाट पर 33 करोड़ देवी देवताओं वाले पीपल के वृक्ष के समीप एक ऐसी समाधि स्थित है जिसका उदाहरण पूरे विश्व में कहीं नहीं मिलता है। आपको बता दें कि मान्यता है कि बसामन मामा धाम में जो घटना घटित हुई वो अपने आप में अद्भुत और रोंगटे खड़ी कर देने वाली है। रीवा जिले के सिमरिया विधानसभा अंतर्गत स्थित ग्राम कुम्हरा के ब्रह्मदेव शुक्ला बसामन मामा ने पर्यावरण और वृक्ष की सुरक्षा के लिए अपने वैवाहिक जीवन को भी कुर्बान कर दिया था। उन्होंने अपने प्राणों की आहुति दे दी थी। ऐतिहासिक तथ्यों के अनुसार ग्राम कुम्हरा में ब्रह्मदेव नामक युवक का जन्म हुआ था। ब्राह्मणों में शुक्ला परिवार में जन्मे ब्रह्मदेव बचपन से ही पीपल देव के भक्त थे। वे अपने घर के सामने लगे पीपल देव की नियमित पूजा किया करते थे और उसे ब्रह्मधाम कहा करते थे। प्राचीन कथा के अनुसार सिमरिया की गढ़ी में एक राजा रहा करते थे जिन्होंने हाथियों के समूह को पाल रखा था। हाथियों को पीपल के पत्ते में काफी रुचि होती है, इसलिए एक दिन राजा के कुछ नौकर हाथियों को लेकर ग्राम कुम्हरा पहुंचे और वहां ब्रह्मधाम में लगे पीपल के वृक्ष को काटकर उसके पत्ते हाथियों को खिलाना चाह रहे थे, लेकिन ब्रह्मदेव के विरोध के आगे ये संभव नहीं हो सका और राजा के नौकर हाथी लेकर वापस पहुंच गए और राजा को बताया कि हुक्म आपके राज्य में कुम्हरा में एक काफी हरा भरा पीपल का वृक्ष है जिसे काटने के लिए प्रयास किया गया तो वहां ब्रह्मदेव नामक युवक ने उन्हें रोक दिया। राजा के मन में ये दंभ जागा कि उसके राज्य में ऐसी कौन सी शक्ति है जिसने उनके हाथियों को पीपल के पत्ते नहीं खाने दिए। राजा ने स्वयं निर्णय लिया कि अब वो खुद पहुंचकर उस वृक्ष को अपने सामने खड़े होकर कटवाएंगे। राजा को खबर लगी कि ब्रह्मदेव बसामन मामा का विवाह हो रहा है और वो अपनी बारात लेकर गए हुए हैं। तभी राजा ने पीपल के वृक्ष कटवाने को अपनी सेना तैयार कर ली। बारात के दूसरे दिन जिस दिन बसी होती है उस दिन राजा ने वासुदेव अर्थात पीपल के वृक्ष को कटवा दिया। जैसे ही ब्रह्मदेव को स्वप्न आया कि उनके ब्रह्मधाम के वृक्ष को राजा ने जबरन कटवा दिया है, तभी ब्रह्मदेव ने उसी समय जाने का निर्णय लिया, परंतु सभी घरातियों और बरातियों के आग्रह पर वो रुक गए और अगले दिन विदाई के तत्काल बाद वे तुरंत अपने दूल्हे के भेष में जामा जोड़ा, पियरी पहने और कटार लिए तुरंत ग्राम कुम्हरा के लिए प्रस्थान कर गए। उन्होंने वहां पहुंचकर देखा कि उनका पीपल का वृक्ष राजा ने कटवा दिया था। उन्होंने अपनी कटार निकाली और अपना पेट चीर दिया और उसी हालत में बदला लेने हुए तुरंत राजा की गढ़ी के लिए निकल गए। राजा को खबर मिलते ही उसने सारे दरवाजे बंद करा दिए, लेकिन वहां पहुंचते ही उनके प्राणों ने उनका साथ छोड़ दिया। कहते हैं कि जैसे ही ब्रह्मदेव का पार्थिव शरीर पंचतत्व में विलीन हुआ उसके अगले ही क्षण वे फिर अपने उसी दूल्हे वाले वेश में देखे गए। राजा का पूरा साम्राज्य नष्ट हो गया। सिर्फ एक बालक और रानी बची, क्योंकि वो उस वक्त मायके में थी। जैसे ही गढ़ी नष्ट होने की सूचना मिली वो गढ़ी के लिए रवाना हो गई, लेकिन रास्ते में ब्रह्मदेव से सामना हो गया। रानी ने अपने बालक को समझाया कि बेटा तुम्हारे बचने का सिर्फ एक ही उपाय है, यदि तुम इन्हें मामा कहकर पुकारो तो शायद हो सकता है कि तुम्हें प्राणों की माफी मिल जाए। बालक ने ऐसा ही किया और मामा शब्द सुनते ही ब्रह्मदेव बसामन मामा का क्रोध शांत हो गया और उस बालक को आशीर्वाद देकर उसकी माँ को कहा कि तुम इस बालक का वंश बढ़ाना चाहती हो और कल्याण चाहती हो तो गंगा में स्नान कर गंगा के उस पार निवास करो। रानी ने ऐसा ही किया और वो बच गईं। इस ऐतिहासिक और लोमहर्षक घटना के बाद ब्रह्मदेव ने अपने ग्राम के निवासियों को स्वप्न में आकर ये बताया कि जिस स्थान पर मेरी आंत गिरी है उसी स्थान पर पीपल के वृक्ष की सूखी लकड़ी रख दी है और मैंने ये संकल्प लिया है कि यदि मैं मनसा वाचा कर्मणा से भगवान वासुदेव और माँ शारदा का भक्त था तो ठीक 12 वर्ष बाद सूखी लकड़ी हरी हो जाएगी और यहाँ पीपल के वृक्ष में वासुदेव की मैं पूजा कर सकूंगा। ठीक 12 वर्ष बाद वहाँ वो सूखी लकड़ी हरी भरी हो गई और पीपल का वृक्ष तैयार हो गया। आज उसे पुराने ब्रह्म के नाम से जाना जाता है और ब्रह्मदेव को बसामन मामा के नाम से प्रसिद्धि मिली है। आइए सुनते हैं इस धार्मिक स्थल के संबंध में पुजारी से प्राप्त जानकारी के अंश। जो अपने दरवाजे में पीपल का वृक्ष लगाए थे, इनके इष्ट देवता कुल वासुदेव ही पीपल का पेड़ ही था। जो यहाँ के राजा थे ये बसामन माँ के, ये लोग हाथी पाले थे, है ना।
इनके दूत लोग चराते खिलाते वहाँ पहुँच गए। इन्होंने कहा कि हम इनकी पूजा करते हैं, इनको नहीं काटने देंगे। उस दिन ये वापस आ गए। इसके बाद ये खुद के शादी में चले गए, अपने खुद के शादी में। जब शादी में चले गए तो यहाँ से ये लोग जा करके बांसदेव का पेड़ कटवा डाले। पहले बारात की बसी होती थी। बसी के दिन इनको रात में स्वप्न हुए कि तुम यहाँ पड़े हो, तुम्हारा बांसदेव जो है कट चुका है। इसके बाद वहाँ से ये दूल्हा भैंस में चल दिए। आते आते जब यहाँ आए घर में तो कटा था बांसदेव। जो अपने थे तो उन्होंने कहा कि आप परछन कर लो, फिर इसके बाद जाओ जहाँ जाओ। उन्होंने कहा कि आप परछन की तैयारी करो, हम अभी बसामन ये गढ़ी से आ रहे हैं। यहाँ आके जहाँ बांसदेव का पीपल का पेड़ है वहीं पर वो कटार मार के वहीं ख़त्म हो गए। उसके बाद यहाँ का जो राजा साहब थे वो इनका संस्कार यहीं करवा दिए। करवाने के बाद ये ब्रह्म हो गए। और जब ब्रह्म हो गए तो इस गढ़ी खानदान का पूरा सर्वनाश कर दिया। इस खानदान में कोई नहीं रहे। एक बालक और उसकी माँ वो मायके में थी अपने, तो वहाँ से उनको जब पता चला तो वो भी यहाँ के लिए आ रहे थे। तो रास्ता में इनकी जब भेंट होती है तो बालक इनको मामा मामा कहता है। तभी से इनका नाम बसामन मामा हो गया। नारियल खिचड़ी जनेऊ पुजाई होती है ब्रह्म के रूप में। बस इनका इतना ही इतिहास है। ऐसी मान्यता है कि यहाँ जो भी मन्नत मांगी जाती है वो पूरी हो जाती है। यहाँ रोजाना सैकड़ों लोग पहुँचते हैं और विशेष दिनों में तो यहाँ भारी भीड़ रहती है। लोग कथा पूजा भंडारा इत्यादि करते हैं। हो गए विशेष दिन का सोमवार और गुरुवार रहता है। 12 महीना इतना मेला रहती है। जो आषाढ़ श्रावण में हमारे आपके गांव घर में देवियों की नहीं पुजाई होती है, उस हिसाब से ब्रह्म के रूप में पुजाई होती है आषाढ़ श्रावण में। बाकी इतना मेला नहीं रहता है।